अस्सलामुअलैकुम खातिन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ताबिश हाशमी के बारे में। तो ताबिश हाशमी ने अहमद अली भट्ट के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट किया और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कह दी कि भाई जो शायद वो कभी ना कह पाते। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर ये छाप लगाई जाती है कि मैं जो शो करता हूँ हंसना मना, वो सेम टू सेम कॉपी है कपिल शर्मा की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कपिल शर्मा का जो शो रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करने में हफ्ता 10 दिन लगते हैं। पहले रिहर्सल्स होती हैं और बहुत सारे लोगों को आकर रिहर्सल करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो शो मैं कर रहा होता हूँ, हमें तो लास्ट टाइम पता चलता है कि कौन सा फनकार आ रहा है और उस पर क्या बात करनी है। ना मेरे पास स्क्रिप्ट होता है और ना ही मेरे पास कुछ लिखा हुआ होता है। मेरे जहन में जो सवाल आते हैं वो मैं कर देता हूँ। और हमारे पास आने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 1-1.5 घंटे के शो की रिकॉर्डिंग के लिए 1-1 करोड़ रुपया मांग लेते हैं। अब आप सोचेंगे कौन सा ऐसा पाकिस्तानी फनकार है जिसे हम सिर्फ बात करने के लिए बुलाएं। उन्होंने किसी और अंदाज में कहा था कि सिर्फ बात ही करनी है और बात करने के आप 1 करोड़ रुपया मांग रही है। तो वो लोग जो है हमारे पास आने के लिए शो में सिर्फ बात करने के लिए 1 करोड़ रुपया मांग लेती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे $20,000 मांगे और उनको हमने $20,000 भी दिए, लेकिन वो सेट पर आकर 100 नखरे करती हैं और वो कहती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, ये बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। और मुझे ये कहा जाता है आप कपिल शर्मा को कॉपी करते हैं, तो मेरे पास तो स्क्रिप्ट भी नहीं होता। और कपिल शर्मा का जितना भी शो आप लोग देखते हैं उनके लिए तो सामने सब कुछ लिखा होता है, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा होता है कि तुमने यहां पर क्या बोलना है और इसका जवाब क्या देना है। एक और भी उन्होंने इंकशाफ किया और कहा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में से आयशा उमर ऐसी थी जिन्हें देखकर मेरा दिल धक धक करता था। और मैंने अपनी बेगम को भी कह दिया था कि अगर कभी मैं आयशा उमर के साथ पकड़ा जाऊं तो मुझे माफ कर देना, इसे इजी ले लेना, और अगर किसी और के साथ पकड़ा जाऊं तो फिर बेशक मेरी लित रोड़ कर देना। वो कहते हैं कि आयशा उमर के साथ बस मेरा दिल करता है आज भी मैं उन पर मरता मिटता हूं, बल्कि मर चुका हूं उन पर, ये उन्होंने कहा। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि ताबिश हाशमी आयशा उमर के साथ दूसरी शादी भी शायद करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि कर लेनी चाहिए? एक और बात भी उन्होंने कही कि लोग मेरे पर यह भी बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं कि मैं डबल मीनिंग जुमले इस्तेमाल करता हूं। और मैं तो लोगों को जाकर नहीं कहता कि गूगल पर जाकर आप गंदी फिल्में सर्च करो और मेरी वजह से या मेरे कंटेंट को देखकर आप दूसरों की माँ बहन बेटियों को देखो, तो ये तो आप लोगों का अपना काम है, मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। तो यहां पर ताबिश भाई मैं आपको एक बात अपनी तरफ से अपना ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा कि आपका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी फैमिली के साथ बैठकर देखने वाला नहीं होता। और आपको भी इस चीज का एहसास करना चाहिए कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, देखें उसमें जरूरी नहीं है कि आप गंदी बातें करें, आप अच्छा कंटेंट भी बना सकते हैं, अच्छे तरीके से भी लोगों को हंसा सकते हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर। इतने बेहतरीन बॉलर थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन आज एक बार उन्होंने ऐसे बाजू उठाकर अपने दोस्तों के साथ सेल्फी बनाना चाहिए तो लोगों ने उनके बगल के बाल देख लिए और लोगों ने उन पर ये कमेंट्स करने शुरू कर दिए, वसीम अकरम साहब अपने बगल के बाल तो काट ले। इस बात को लेकर लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को नोट किया और वसीम अकरम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारी आवाम बगलों के बालों में घुसी हुई है। देखिए वसीम अकरम साहब, ये बात तो वाकई आपकी मुझे समझ में आती है कि आवाम को आपके बगलों के बालों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन आप मुसलमान होते हुए, और आपको पता है आप एक मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह से, और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आपको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। माना कि आपने शादी यूरोप में की और फिर आपने जिंदगी भी बहुत ज्यादा यूरोपियन के साथ गुजारी, लेकिन एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को ये चीज जेब नहीं देती। और उसके बाद आप जब सेल्फी बना रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आपकी ये बगलों के बाल नजर आ रहे हो तो फिर लोग तो बगलें बजाएंगे ना, यकीनन आपका मजाक भी उड़ाएंगे। और आपको पता है कि जी जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जितने भी हॉलीवुड के और बॉलीवुड के, वहां पर लड़कों के बगलों के बालों को बढ़ाना फैशन समझा जाता है और समझा ये जाता है कि जिसके जितने लंबे बाल होंगे वो ज्यादा, क्या कहूं, बहरहाल ये वहां का रिवाज जो है वसीम अकरम साहब या फिर बाकी जितने भी लोग हैं अगर इसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली जो आप लोगों को चाहने वाले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, वो आप पर तनकीद करेंगे। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अबीरा खान के बारे में। तो अबीरा खान को शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। ये एक यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि सजाद जानी जो कि इस वक्त
वक्त बहुत ज्यादा छाए हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक। इनके बहुत सारे वीडियोस आपकी नजर से गुजरते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात आप जानकर हैरान होंगे कि अबीरा खान कहती हैं कि सजाद जानी जिस तरह से लोगों को हंसाते हैं, अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, वो उतने ही घटिया और गिरे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने आज से 4 साल पहले जब मैं उनके साथ काम करती थी, जब मैं उनके शो में थोड़ा थोड़ा काम करती थी, तब मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, तब मैं उनकी बीवी थी। लेकिन सजाद जानी ने मेरी जिंदगी बहुत ही अजीरन बनाई। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में जब कोई नई लड़की आती है वो पिछली को छोड़कर अगली से शादी कर लेते हैं और पिछली को दूर फिटे मुंह कर देते हैं। अबीरा खान ये भी बताती हैं कि सजाद जानी ने मेरे साथ वीडियोस बना बनाकर मुझे यूज कर करके उसने अपना बहुत बड़ा घर बना लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, अब वो अपने बच्चे को खर्चा तक नहीं देता। इसके जवाब में सजाद जानी ने यह कहा कि लोग मुझ पर बात करने लग गए और मेरे पर उंगली उठाने लग गए हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा जाती मसला है। तो सजाद जानी साहब, मैं आपको ये बताऊं कि फेम की कोई ना कोई कीमत होती है। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और फिर आप जब दूसरों पर बात कर रहे होते हैं, आप दुनिया के सामने आकर बातें कर रहे होते हैं, तो जब आप पर कोई बात आती है तो फिर लोग आप पर भी बात करते हैं। जैसे कि फिरोज खान जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार है, जब उनकी लाइफ पर यह मसला बना और पब्लिक हुआ तो फिर इंटरनेशनल खबर बन गई। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि अबीरा खान ये कहती हैं कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा शख्स है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उनके साथ इतने अरसे से काम कर रही हो और आप इतनी मतलब स्टेज पर भी आपने काम किया, कॉमेडी करती हैं, पब्लिक में आकर इंटरव्यूज करती हैं, ये सारी चीजें आप कर रही हैं और आपको पता नहीं है कि सजाद जानी कैसे हैं। खैर ये बात तो मेरी समझ से बाहर है कि अबीरा खान अगर ये कहती हैं कि मुझे पता नहीं था कि सजाद जानी ऐसे हैं, जब इनकी जिंदगी में कोई लड़की आती है तो ये दूसरी को छोड़ देते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम बात करें सजाद जानी की, तो उनको क्या फर्क पड़ता था भाई, एक के साथ अगर आप 4 अफोर्ड कर सकते हैं, एक के साथ साथ आप दूसरी कर लें, तीसरी कर लें। लेकिन ये मर्दों की बहुत घटिया बात है, अगर उसको कोई और पसंद आ जाए तो वो पिछली वाली को छोड़ देता है या उस पर इल्जाम लगा देता है या उसको बुरा समझने लग जाता है। अगर आप वाकई कोई नस्ली मर्द हैं, कोई भी, ये मैं सजाद जानी की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे बात कर रहा हूं, अगर कोई भी नस्ली और दिलेर शख्स होगा ना तो वो एक के साथ 4 रख लेगा, लेकिन पिछली को तंग करके सता कर उसको छोड़ेगा नहीं। मेरा तो यही ओपिनियन है। बहरहाल आप लोगों का क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इश्क मुर्शिद के गाने के हवाले से। ड्रामा इश्क मुर्शिद के OST पर मैंने एक वीडियो बनाई जो कि मैंने अपने मेन चैनल पर अपलोड की थी, ये लिंक भी ऊपर आपको शो हो रहा है। इसको लेकर बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इस गाने में आपको शिरकिया कलिमात सुनाई नहीं दिए, तो मैंने बहुत ज्यादा इस गाने को फिर रिसर्च किया और बात भी की, पूछा भी लिखने वालों से भी और समझने वालों से भी। उनमें से बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन थे कि कदमों में सर रखना जायज नहीं है और ये बहुत बड़ा शिर्क है। तो लिखने वालों के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात क्लियर की कि उन्होंने कहा कि मैं तेरी मोहब्बत में इतना ज्यादा पागल हो गया हूं कि अपना सर जो है वो तेरी कदमों में रख दूंगा। ये जीवन क्या अगर तू मांग ले मेरी जान तो वो भी नजर कर दूंगा। मतलब ये है कि यार मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे इतना चाहता हूं कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं अपना सर तेरे कदमों में रखता हूं, चाहे तू मेरी जान मांग ले मैं सब कुछ तुझ पे निछावर कर दूंगा। उनका ये कहना है कि वो अपनी जान, अपना गला कटवाने के लिए तुम्हारे कदमों में सर रख रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कदमों में सर रखना जो कि आपको पता है शिर्क है। तो वाकई ये बात तो मानी नहीं जा सकती, इस पर तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। बहरहाल ये दोनों ओपिनियन है जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं कि एक तरफ शायर ये कहता है, मतलब मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, मेरे दिल में इतनी चाहत है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे कदमों में सर रखता हूं। अब बेशक इसको काट दो, बेशक मुझे मार दो, मेरे से जो मर्जी ले लो, लेकिन मुझसे दूर ना जाओ, मैं तुमसे इतनी चाहत रखता हूं। दूसरी तरफ लोग जाहिर है ये समझते हैं कि कदमों में सर रखने का यही मतलब है कि वो उनको सजदा कर रहे हैं या फिर उसके आगे झुक गए हैं। अब बहरहाल समझ की बात है, मैं इस बारे में ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं कर सकता। 2 तरह के लोगों के ओपिनियन आप लोगों के सामने रखे हैं और आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों को ये गाना सुनते हुए क्या फील आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि गाना सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग गाने सुनने के आदी हैं और ये गाना आपके कानों से होता हुआ गुजरता है, आपको सुनाई देता है, तो फिर यकीनन आपको ये समझना चाहिए कि इस गाने में क्या अल्फाज हैं, क्यों हैं और किस तरह से हैं। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अफान वहीद के बारे में, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही क्यूट और जबरदस्त किस्म के हीरो हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से एक गिला किया है कि अगर किसी के साथ फोटो सेशन करवा लिया जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि भाई हमने उनसे शादी कर लिया, अब मेरा एक फोटो
सेशन दूर फिशा के साथ जब पब्लिक होता है, लोग उसको देखते हैं, तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि मेरा और दूर फिशा का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा इस तरह का फोटोशूट आ रहा है। और उसको इतना ज़्यादा फैलाया जाता है, इतना ज़्यादा फैलाया जाता है कि मेरा और दूर फिशा का कोई अफेयर चल रहा है या फिर हम शादी करने लगे हैं, और उसको इतना फैलाया जाता है कि लोगों को सच लगने लग जाता है। बहुत सारी जगहों पर देखकर तो मुझे हैरानगी ये होने लग जाती है, और उनकी पोस्ट देखकर तो मुझे यूं समझ आता है कि जैसे मैंने और दूर फिशा ने शादी तक कर ली हो। मतलब इस तरह की पोस्ट हमारी नजर से गुजरती है तो मुझे हैरानगी होती है। लेकिन आप लोगों को पता है असल में जिसका दूर फिशा के साथ चक्कर था, जिस तरह से दूर फिशा की उनके साथ मोहब्बत थी, वो तो शायद आप लोगों को पता ही ना। उमर शहजाद और दूर फिशा का काफी अरसे तक अफेयर चलता रहा। उस वक्त ये दोनों इंडस्ट्री में नए नए थे और दोनों को यूं लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन फिर साथ काम करते करते दूर फिशा को ड्रामा सीरियल मिलता है कैसी तेरी खुदगर्जी, और कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद दूर फिशा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, इतनी हिट हो जाती है, तब उनको जाकर ये लगता है कि उमर शहजाद शायद अब मेरे लेवल के नहीं। हालांकि वो छोटे फनकार नहीं है, बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं। लेकिन अब ये बात भी माननी पड़ेगी कि दूर फिशा को जिस तरह के बड़े किरदार मिल रहे हैं, जितने बड़े बड़े ड्रामे मिल रहे हैं, उस तरह से उमर शहजाद को नहीं मिल रहे। तो फिर जाहिर है कि उनके दिल में ये बात आती है। मोहब्बत सच्ची होती तो शायद ये सब कुछ ना आता। लेकिन उन्होंने जब अभी पाकिस्तानी एक रियलिटी शो आया था, मुझे नाम भूल गया यार, क्या नाम था, आप लोग बताइएगा यार, उसमें उन्होंने ये सारी कहानी बताई। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसके साथ असल चक्कर था उसको आप लोगों ने प्रमोट ही नहीं किया। शायद आप लोगों ने उमर शहजाद और दूर फिशा को प्रमोट किया होता तो वो मजबूर हो जाते शादी करने पर। लेकिन आप लोगों ने प्रमोट किया अफान वहीद और दूर फिशा को, जो कि उन्होंने 2 साल पहले एक ड्रामा किया था परदेस। परदेस के बाद आप लोगों ने उन दोनों को ऐसा साथ जोड़ा, हालांकि इन दोनों की जो जोड़ी थी वो बहुत जबरदस्त लग रही थी उस ड्रामे में, लेकिन आप लोगों ने इतना उन दोनों को साथ में जोड़ा कि वो खुद हैरान हो गए कि यार अब तो मुझे लगने लग गया कि हमारे दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो है जो हमें नहीं पता चल रहा अभी तक। वो खुद अभी जो है ना इस चीज के पीछे लग गए हैं कि आखिर हमारे दोनों के बीच में कौन सा ऐसा चक्कर है जो कि अवाम को समझ आ गई, हमें समझ नहीं आई। बहरहाल आप लोग भी जो है वो धड़ाधड़ जो है बिला रिसर्च किए पोस्ट लगानी शुरू कर देते हैं, और मुझे भी इंस्टा पे बहुत सारे लोग जो है वो भेजने लग जाते हैं अफान वहीद और दूर फिशा के चक्कर के बारे में। आपको नहीं पता था? नहीं, मैनू नहीं पता भाई। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम करते हैं जी खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक सब कुछ करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।